जल की रानी लिखेगी किसकी जीत की कहानी। मछली का जाल किसे करेगा वोट से मालामाल। बोट पर सवार मछुआरे किसका कराएंगे बेड़ा पार। इन मछलियों को समुंदर से निकालने के लिए 30 से 40 मछुआरे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। कई तो ऐसे हैं जिनकी लाश तक नहीं मिलती है और इसी बात का सबसे ज्यादा दर्द फिशरीज एसोसिएशन दीघा को है। इस बार के बंगाल चुनाव में या तो मतुआ समुदाय चर्चा में है या फिर राज्य का मछुआरा समाज। मछली के कारोबार से राज्य में किसी न किसी रूप में 30 लाख लोग जुड़े हैं और ये 30 लाख वोटर इस बार क्या करेंगे, इसी की पड़ताल के लिए एबीपी न्यूज के रिपोर्टर ज्ञानेंद्र तिवारी बंगाल की गलियों से लेकर समंदर तक घूम रहे हैं। बंगाल का ये दीघा मोहना बाजार है, जहां हमारे रिपोर्टर ज्ञानेंद्र तिवारी पहुंचे हैं। इस बाजार से देश भर में सालाना करीब 500 करोड़ रुपए और दुनिया भर में 600 करोड़ रुपए की मछली की सप्लाई होती है। दीघा के इस बाजार में सुबह 3 बजे से ही चहल पहल शुरू हो जाती है। समुद्र से लौटने वाले मछुआरों के साथ जितनी मछलियां आती हैं, उसी के अनुसार रेट तय होता है। आवक अधिक तो रेट कम। हालांकि अब ऑफ सीजन है, इसलिए आवक कम है तो रेट ज्यादा है। रोजाना औसतन 3 करोड़ रुपए की मछली यहाँ बिकती है। पूरे बाजार और मछुआरों को मैनेज करने का काम दीघा फिशरमैन एंड फिश ट्रेडर्स एसोसिएशन करती है। यहाँ देश का पहला इंटरनेशनल मानकों के अनुसार मछली बाजार बनाया जा रहा है। बहुत लंबे समय से मांग थी फिशरीज एसोसिएशन की कि यहाँ पर एक बड़ा बाजार बनना चाहिए। करीब 11 करोड़ 10 करोड़ 80 लाख की लागत से ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मानकों को उसको ध्यान में रख कर ये बनाया जा रहा है। इसका 50% पैसा लगभग करीब 6 करोड़ रुपए वो आ गया है, सैंक्शन हो गया है और बाकी का पैसा आना है। और ये जो मार्केट देख रहे हैं आप, देश में अपनी तरह का ये पहला अंतर्राष्ट्रीय बाजार होगा जहां सभी मानकों का ख्याल रखा गया है और इसे बनाया जा रहा है। 2 साल का समय है, 2 साल में इसे बनाकर पूरा किया जाना है। और अभी देखिए यहाँ काम चल रहा है। ये जो जमीन है, ये पूरी जमीन एसोसिएशन ने, फिशरीज एसोसिएशन दीघा ने दी है सरकार को और अब इसके निर्माण का काम चल रहा है। लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी समस्या है जिसको लेकर एसोसिएशन के पदाधिकारी राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं। लेकिन ये जब बाजार बनकर तैयार हो जाएगा तो देश में अपनी तरह का ये पहला बाजार होगा जहां पर मछलियों का व्यापार जहां से संचालित होगा और ये सबसे बड़ा होगा। यहाँ के मछुआरों की सबसे बड़ी मांग डीजल में सब्सिडी है, जो कई राज्यों में मछुआरों को मिल रही है। दूसरी मांग मछुआरों के बीमा की है। अब तक जो सरकार बंगाल में रही, उन्होंने मछुआरा समाज के लिए जो किया वो काफी नहीं है। संगठन के सीनियर डायरेक्टर प्रभात बता रहे हैं कि इतने बड़े संगठन की जरूरत क्या है। हमारे एक ट्रॉलर में हर डे पर डे 300 से 350 400 लीटर डीजल लगता है। हम पहले हमारा डिमांड है डीजल में सब्सिडी कम से कम 15 से 20 रुपया सब्सिडी हमको मिलना चाहिए। इंश्योरेंस अभी नहीं है आप लोगों? अभी नहीं है। अभी हमारा है, हमारा सिर्फ पर्सनल है। पर्सनल मछुआरे जाते हैं उनका नहीं, पर्सनल है। उनके साथ हादसा होता है क्या? उनका है, हम लोग पर्सनल करता है, गवर्नमेंट नहीं देता। तो उनके साथ हादसा होता है क्या? ऐसा दुर्घटना होती है? हमेशा होता है। हर साल 20, 30, 40 को मिलता नहीं, डेड बॉडी भी मिलता नहीं। अच्छा। हाँ, हर साल होता है 20-30। चाहते हैं सरकार उनका बीमा कराए? हाँ, सरकार उनका बीमा करे, कम से कम 5 लाख। भारत के सबसे बड़े मछली बाजार में आपको राजनीतिक पार्टी का एक झंडा भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन इस बार यहाँ खुलकर लोग बीजेपी के समर्थन में बात करते हमें मिले। संगठन के 2 डायरेक्टर और वरिष्ठ पद पर बैठे पदाधिकारी कह रहे हैं कि इस बार हम लोग बीजेपी का समर्थन करेंगे। क्यों करेंगे बीजेपी का समर्थन, आप इनसे ही जान लीजिए। हल बोल रहा है अभी कमल खिलेगा। कैसे खिलेगा? जो पब्लिक है ना वोट देने के लिए तैयार है, वो सब साइलेंट वोटर है। मैंने 10 साल पहले एक बार गवर्नमेंट चेंज किया था,
उसने टाइम जो लेफ्ट गवर्नमेंट था उनका अत्याचार से पीड़ित होकर जनगण दूसरा गवर्नमेंट ले आया था टीएमसी को, लेकिन देख रहा हूँ कि टीएमसी 10 वर्ष में जो कर दिया 34 इयर्स में लेफ्ट जो किया था उनका 3 गुना हो गया। 30 लाख बहुत बड़ा संख्या है। 30 लाख लोगों में क्या लगता है कितने लाख लोग बदल जाएंगे इस बार? 50% भी ज्यादा बदल जाएंगे यहाँ से। इस बार बदलेंगे? बदलेंगे। मतलब दीदी से नाराज हैं लोग? नाराज है। इस संगठन में 17,500 रजिस्टर्ड मछुआरे हैं। मछुआरे एक बार निकलते हैं तो 5-6 दिन बाद ही लौटते हैं। 200 किलोमीटर दूर तक बांग्लादेश बॉर्डर तक मछली पकड़ने निकल जाते हैं। एक बार बोट में 2 से 3 टन तक मछली लेकर आते हैं। सबसे बड़ी समस्या मछुआरों के बीमा की है। संगठन सरकार से लगातार 5 लाख के बीमा की मांग कर रहा है, लेकिन अब तक सरकार ने इनकी मांगे नहीं मानी है। इस वजह से संगठन अपने पास से 2 लाख का बीमा मछुआरों को देता है। इन मछलियों को समुंदर से निकालने के लिए 30 से 40 मछुआरे हर साल अपनी जान गंवाते हैं। कई तो ऐसे हैं जिनकी लाश तक नहीं मिलती है और इसी बात का सबसे ज्यादा दर्द फिशरीज एसोसिएशन दीघा को है। इनकी मांग है कि ये जो मछुआरे जाते हैं 10-10 दिन तक समुद्र में रहते हैं और इस तरह की मछली निकाल कर लाते हैं, तब विदेशों में भारत में जाता है और 500 करोड़ का कारोबार होता है यहाँ साल में। ऐसे मछुआरों का बीमा होना चाहिए, कम से कम 5 लाख का बीमा सरकार करे ताकि इनके परिवारों को वो पैसा मिल सके। हालांकि ये एसोसिएशन ने 2 लाख रुपए की बीमा की व्यवस्था की है, लेकिन 5 लाख रुपए तक बढ़ाने के लिए एसोसिएशन इस बात की लड़ाई लड़ रहा है। और ये लोग देखिए कितनी मेहनत करते हैं। ये कह रहे हैं कि बारिश होती है उस समय सबसे ज्यादा जोखिम होता है और इसी की मांग जो है एसोसिएशन कर रहा है कि इन मछुआरों का बीमा 5 लाख रुपए तक का होना चाहिए। पूरे पश्चिम बंगाल में 30 लाख मछुआरे हैं। सरकार बनाने में इनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। ये किसका समर्थन करेंगे, इस पर सभी पार्टियों की नजर है। एक मांग इनकी ये भी है कि समुद्र तट में रेत इकट्ठा हो गया है, इस वजह से कई बार नाव पलट जाती हैं। फिशरीज एसोसिएशन की एक और महत्वपूर्ण मांग है। 10-10 दिन तक मछुआरे समुद्र से जब मछली लेकर लौटते हैं तो बिल्कुल मुहाने में पहुंचकर एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। और वो कैसे शिकार होते हैं, मैं यही समझाने के लिए आपको उसी समुद्री तट पर आया हूं। दुर्गेश, जूम करके दिखाइए जरा, वो झंडे लगे हुए हैं। जो झंडे आपको बीच में दिख रहे होंगे, वो झंडे दरअसल इसलिए लगाए गए हैं कि वहां पर रेत का टीला, जिसको पॉली बोला जाता है इस भाषा में, पॉली इकट्ठा हो गया है, रेत इकट्ठा हो गया है। और जब 10-10 दिन बाद वहां से मछुआरे लौटते हैं और वो मछली लेकर आते हैं तो यहां पर ये जो झंडे लगे हैं, यहां पर रेत ज्यादा इकट्ठा होने की वजह से नाव कई बार पलट जाती है। और जब पलट जाती है तो उसमें जो मछुआरे होते हैं उनकी जान भी चली जाती है। इसके साथ ही जो पूरी 10 दिन की मेहनत होती है वो भी बर्बाद हो जाती है। एसोसिएशन की मांग है कि सरकार कम से कम जहां पर झंडे लगे हैं वहां से रेत साफ करवा दे ताकि किनारे तक मछुआरों को आने में कोई दिक्कत न हो और जो 10 दिन के संघर्ष के बाद वो मछली लेकर आए हैं वो सही से, यानी कि बिना किसी हादसे के बाजार तक पहुंच जाए।